आगे बढ़ेंगे खबर अब दिल्ली से, जहां पर नक्सल हिंसा पीड़ितों से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से बातचीत भी की और बातचीत करने के साथ साथ अब नक्सलियों से ये अपील भी की गई अमित शाह के जरिए कि हथियार छोड़ दें, सरेंडर कर दें। नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है। अमित शाह कह रहे हैं हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे भी चलाएंगे। 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरी तरीके से हो जाएगा। 2024 में ये बात कही है, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की यहाँ गारंटी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और नक्सलवाद का सफाया करने के साथ साथ नक्सलियों तक भी ये संदेश पहुंचाया है कि वक्त रहते हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण ही बेहतर तरीका होगा। नक्सल प्रभावितों से मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह ने की। उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नक्सल प्रभावित यहाँ लोग मौजूद थे, परिवार मौजूद थे, जिनसे गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। पीड़ितों से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से एक के बाद एक करके मिलना, उन्हें आश्वासन देना भविष्य के लिए, ये आश्वासन कि सुरक्षित माहौल रहेगा, ये गारंटी कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। एक बार सुनिए क्या कहा। नक्सलवाद ने कितने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है। आंकड़े शुष्क कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेदना की वाचा नहीं होती है, मगर जो भुक्तभोगी है, जिसने दुख को झेला है, उनको मिलते हैं, देखते हैं, तो वो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुंचती है और आंखें भी खोल देती हैं। आज आप सभी लोग आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है और आपके भविष्य के बेहतर जीवन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर जाता हूं कि अगले सही 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए। इस खबर को लेकर दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। दीपक, गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ नक्सल प्रभावितों से मुलाकात की, पीड़ितों को आश्वासन दिया, बल्कि नक्सलियों तक भी एक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि आत्मसमर्पण ही बेहतर तरीका है, सफाया करने की हमारी तो अपनी तैयारी है। ऐसे में अब रिएक्शंस क्या हैं और इस खबर को कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लोग? देखिए, अमित शाह जब 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने इस शब्द को तभी कह दिया था कि चाहे वो पाताल में छुप जाएं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम निकाल के मारेंगे। और जो व्यक्ति, क्योंकि अमित शाह जिस लहजे में बात करते हैं किसी से छुपा नहीं, वो कट टू कट बात करते हैं। जब एक सवाल पूछा गया कि क्या माना जाए, बातचीत का रास्ता नजर आता है, बातचीत करेंगे या कोई मौका देंगे, उन्होंने दो टूक कह दिया। बातचीत उनके साथ की जाती है जो हथियारों के बिना होता है, जो बात करने के मूड में होता है। AK-47 लेके कौन बात करना चाहता है, रॉकेट लॉन्चर लेके कौन बात करना चाहता है, टिफिन बम लेके कौन बात करना चाहता है, देश विरोधी नारे लगाते हुए कौन बात करना चाहता है। यदि बात करना चाहते हैं तो हथियार रख के आके बात करें और मुख्य धारा में लाने के लिए जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको हम करेंगे। लेकिन AK-47 लेके यदि आ रहे हैं तो बात करने का रास्ता तो नहीं दिखता है। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा, क्योंकि इस बात को उन्होंने 2 से 3 बार दोहराया था कि मार्च 2026 के आसपास छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि जो संभावित जिले हैं, जो संभावित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है, तेलंगाना है, आंध्रा है, इन सबके जो बॉर्डर हैं, इन सबके DGP, इन सबके चीफ सेक्रेटरी और जो सुरक्षा के जवान हैं, जितनी भी कंपनियां लगे, चाहे वो DRG हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, तमाम जो लोग हैं उन सबको 2 टूक कह दिया गया है कि मिलजुल के ऑपरेशन चलाइए। जब राज्यों की सीमावर्ती इलाकों की बात की गई थी तो ये कहा कि 2 और 3 राज्य मिलकर आपस में ऑपरेशन चलाएं। यदि छत्तीसगढ़ भी खदेड़ा जाता है और तेलंगाना भागने की फिराक में, तो तेलंगाना सरकार भी ऑपरेशन चलाए ताकि उसको बीच में घेर कर मार दिया जाए। एक बात साफ हो गई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि 50 से ज्यादा जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने हाथ गंवा दिए, पैर गंवा दिए, जिन्होंने परिवारों को खोया है, वो पहली बार, इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं, आप अचरज करेंगे, इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं, जिन्होंने पहली बार दिल्ली देखा है, तो इनके लिए सब कुछ नया है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने जिस तरीके से कल इनके साथ भोजन किया, इनसे मुलाकात की और 1-to-1 चर्चा की है,
आज इनको संबोधित किया है। इसके इतर यदि समझा जाए, इनकी राष्ट्रपति से मुलाकात है। और देखिए, इसमें एक और चीज बहुत मायने रखती है, एक और जगह ये जाने वाले हैं। ये लोग आज जेएनयू भी जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएंगे। आपको जेएनयू यदि याद होगा, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, जिन अर्बन नक्सलियों की बात होती है कि जो शहरी क्षेत्र के नक्सली हैं, इनको कहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो शहरी क्षेत्र के नक्सली जो कई बार दावा ये किया जाता है कि जो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ये लोग बैठते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हमने देखा है कि बस्तर के, मतलब यदि आप समझें तो दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बस्तर में कोई नक्सली हमला होता है और नक्सलियों को जब मार गिराया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी दीवारों पर लिखा जाता है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, नक्सलियों को मारा जा रहा है। वहां उनके समर्थन में नारे लिखे जाते हैं। तो आज इनको वहां भी ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे इनको मुखातिब कराया जाएगा कि ये देखिए, नक्सल का जो दंश झेल रहे हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ खो दिया, जिन्होंने अपना पैर खो दिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो अपने घरों में रह रहे थे, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। किसी ने अपने बच्चों को खो दिया, किसी ने अपने बाप को, माँ को, बहन को, पत्नी को, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो निर्दोष हैं, जो फोर्सेज में काम नहीं कर रहे थे। ये आपकी और हमारी तरह आम लोग हैं। तो अब ये राष्ट्रपति से मिलेंगे, राष्ट्रपति से भी इनसे चर्चा करेंगी, अमित शाह इनसे। अच्छा दीपक, एक बात मुझे बताइए, चूंकि आपने कहा कि मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद अब दिल्ली में एक कार्यक्रम 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये वादा भी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। क्या हाल फिलहाल में, हालांकि ऑपरेशन अलग अलग हुए हैं, क्या हाल फिलहाल में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इस बात के इंडिकेशंस हैं क्या? देखिए, ये सब इंटरनल चीजें होती हैं, ये सब चीजें कैमरे पे कहना कहीं से भी किसी भी चीज को इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, ना कोई इसको हामी भरेगा ना कोई नकारेगा। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है पुलिस के सोर्सेज से और तमाम लोगों से, उनसे एक बात साफ है कि जो हमारे जवानों का पैटर्न है काम करने का वो बदला है। जिस तरीके से पहले नक्सली ऊपर से घेर के मारा करते थे हमारे जवानों को, कि ऊपर से घेर के फोकस बना लिया करते थे, उसके बाद वो फायरिंग करते थे जिसमें हमारे जवानों को यानी हमें क्षति हुआ करती थी। अब ये फॉर्मेट बदल दिया हमारे जवानों ने। अब नक्सली नीचे घेर लिए जाते हैं और हमारे जवान ऊपर रहते हैं। और एक और चीज बता दूं बहुत बारीकी से, जो हमारे सोर्सेज थे और जो वहां तैनात रहे ऑपरेशन में, ये बहुत रोचक चीजें हैं कि एक पुलिस के जवान से एक समय बात हो रही थी, तो उसने बताया कि जब ये लोग पहला निशाना लगाते हैं, नक्सली जब पहला निशाना लगाते हैं वही निशाना सटीक माना जाता है। हाँ। उसके बाद वो भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उसके बाद कोई निशाना सटीक नहीं होता। इसी वजह से जो ग्रामीण हैं, निर्दोष हैं, वो मारे जाते हैं। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो काम करने का पैटर्न है वो बदला है। और हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपलब्धियां हैं इसमें यदि प्रशंसा की जाए, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक समझना होगा, सीआरपीएफ जवानों के साथ, आईटीबीपी के जवानों के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ छत्तीसगढ़ के जो लोकल लड़ाके हैं जिनको डीआरजी कहा जाता है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये लड़ाके उन ऑपरेशन में काम करते हैं। इसीलिए ताकत बढ़ी है और इसीलिए ये ऑपरेशंस बड़े स्तर पर, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा कि 2026 तक यूं भी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो नक्सली हैं पहले हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें। बहुत शुक्रिया आपका दीपक विश्वकर्मा। ये